पिछले 11 महीने से हम किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और उससे पहले भी कर रहे थे। हमें कोई दलित किसान नेता नज़र नहीं, आखिर वजह क्या है? यहाँ पे ओमपाल मलिक जी हैं, दलित चेहरा हैं, किसान सभा के अध्यक्ष हैं और लगातार यहाँ पे डॉक्टर उदित राज जी का कैंप है, हंते महाराज का कैंप है जो दलित चिंतक है। इस तरीके की बात मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और फूट डालने वाली है। नहीं नहीं नहीं, आप जाके देखिए, एक राजनेता हैं, वो भी किसान नेता नहीं है। नहीं, दलितों का साथ जो है यहाँ पे पूर्ण रूप से दलितों का साथ है और बिना दलित के आज से नहीं, इतिहास में भी कोई लड़ाई जीती नहीं गई है। नहीं, मेरा सवाल है, क्या दलितों के पास ज़मीन नहीं है या कोई दलित किसान नेता बनना नहीं चाहता या उनके पास ज़मीन नहीं इसलिए वो नेता नहीं है? नहीं, देखिए, समस्या ये है कि मनुवाद ने जिस तरीके से अपने शिकंजे में लिया था और हज़ारों वर्षों से, तो वो धीरे धीरे स्थिति आरक्षण से और सामाजिक बराबरी से दूर हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ कड़े जो है निर्णय लेने होंगे सरकार को। और तमाम जो और भी हमारे भाई हैं, जैसे प्रोफेसर दिलीप मंडल हैं, अरुण लाल जी हैं और तमाम लोग हैं, ऐसे चिंतक और विचारक ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी विचारधारा को अपने दलित के उत्थान के लिए आगे आए। मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी का जो भारत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंत के बाद इंसानियत में भरोसा रखने वाला भारत होगा। जिस आंदोलन में आप अपना सहयोग दे रहे हैं पिछले 11 महीने से, उस किसान आंदोलन के बड़े नेता राकेश टिकैत जी ने कहा कि आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। देखिए, तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, वो तमाम हमारे दलित भाइयों ने भी इस बात को उठाया और चिंता जाहिर की कि टिकैत जी इस तरीके। लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को तोड़ मरोड़ के उसका एक ही हिस्सा चलाया जा रहा है। अभी आपने पूर्व में देखा कि जिस तरीके से स्टेज से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो बीजेपी के आईटी सेल ने अल्लाह अकबर बस दिखाया, हर हर महादेव नहीं दिखाया। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी आईटी सेल अपनी संकीर्ण मानसिकता के द्वारा एक किसान मसीहा को, जो लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, उसे बदनाम किया जा रहा है और इसी तरीके से विपक्ष के सभी नेताओं को बर्बाद करने का, ये जो लाखों करोड़ रुपया हिंदुस्तान के टैक्स का पैसा है, ये महंगाई है, ये इसी कारण है क्योंकि बीजेपी जो है ये पैसा ये अपने प्रोपोगेंडा के लिए इस्तेमाल करती है, क्योंकि बीजेपी ये पैसा बड़े बड़े होर्डिंग्स के लिए इस्तेमाल करती है। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हैं। इसका मतलब है कि हर चौथा व्यक्ति आज हिंदुस्तान में भूख से मर रहा है। लेकिन ये तानाशाह सरकार, ये रावण रूपी सरकार इस देश को बर्बाद कर देगी। लेकिन अतुल जी, जो टिकैत साहब ने बयान दिया था रिजर्वेशन को लेकर, उस पर कई लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी को रिजर्वेशन के बारे में जानकारी नहीं है, उनको पता ही नहीं है किस आधार पर रिजर्वेशन है इस देश में। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं उस तथाकथित वीडियो का खंडन करता हूँ और बार बार अभी आप ALT न्यूज़ भी उसका खंडन कर देगा कुछ दिनों में कि वो जो चलाया जा रहा है बाइट वो फेक है। हम साहब ने कई बार कहा उस इंटरव्यू को, आप पूरा देखिए। नहीं, हम आपको बताना चाह रहे हैं बार बार आगरों की स्थिति गाँव में बहुत दलितों से भी बेकार है। देखिए, ये किसी से छुपी नहीं है, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बीजेपी शासित हो, चाहे कांग्रेस शासित हो, हर जगह आज दलित उत्पीड़न चरम पे है। क्योंकि दलित विरोधी मानसिकता के लोग जो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, जो फिर से चाहते हैं कि वही पुराना सिस्टम लागू हो जाए मनुवाद का, वो सत्ता में बैठ चुके हैं। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। तो आज समय है हमें शांति, एकता, प्यार का उदाहरण देने का। आज समय है कि इनकी जो दलित विरोधी मानसिकता है, तमाम जो है दलित नेता आज बीजेपी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें महसूस हो रहा है कि वहाँ इन्हें अपमानित किया जाता है, वहाँ इन्हें जो है जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाता है, बेइज्जती की जाती है। और आप देखिए कि आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक सर्वजाति समभाव का
सरकार चला रहे हैं। आप बताइए ना, कैबिनेट में कितने मंत्री इनके दलित हैं, कितने मंत्री कैबिनेट में वही दलित? तो हमारा सवाल आपसे था कि किसान आंदोलन में कितने दलित नेता हैं? आप तो एक का भी नाम नहीं बता नहीं, पाए। क्यों हम नहीं बता पाए? उदित राज का नाम बता रहे हैं, वो तो राजनेता हैं। नहीं, किसान नेता की मैं बात कर किसान नेता की बात कर रहा हूँ। धर्मपाल जी हैं, ओमपाल धर्मपाल जी, मलिक जो हैं। हाँ धर्मपाल मलिक जी हैं, हाँ। वो किसान सभा, मलिक तो जाट होते हैं। किसान सभा के हैं। हाँ। आपके ये राजभर हैं, शिवनारायण राजभर हैं, तमाम और भी नेता हैं। देखिए, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि बिना दलितों के आज से नहीं, इतिहास में भी जब अंग्रेज़ों से भी लड़ाई लड़ी गई थी तो दलितों ने, पेरियार ने और तमाम अंबेडकर जी ने, फूले जी ने, तमाम लोगों ने हिस्सेदारी दी थी। अभी हंते जी हैं, उनके कैंप भी हैं, वो भी यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से अपना जो है। और वो किसान नेता थोड़ा यहाँ बनते जी। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, ये 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इसमें ये भी आवाज़ उठेगी जितने दलित भूमिहीन हैं, क्या उनको पट्टा मिले या उनको ज़मीन मिले? बिल्कुल, लगातार टिकैत जी, आज ही हम गए थे हापुड़ में, तो एक दलित परिवार से हम मिलकर आए और उनका पूरा परिवार जो है खेती करता है और गांव के कुछ दमंग जो सवर्ण जाति से आते हैं उनके ज़मीन को छीनने का काम कर रहे थे। तो आदरणीय डीएम को जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से टिकैत जी ने सूचित किया और वहाँ पे कार्रवाई की और उनके पूरे परिवार को निमंत्रण भी दिया कि आप जो है आंदोलन में आए और हिस्सा लें। देखिए, बार बार यहाँ कोशिश की जा रही है, कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये दलित विरोधी हैं, कभी कहते हैं कि यहाँ पे जो है मवाली हैं। ये कुछ ना कर पाने की सरकार की झुंझलाहट दिखा रही है। अभी हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आरोप लगा रहे थे ये लोग कि हमने रास्ता रोक रखा है, तो आप कैमरा पैन करिए और दिखाइए हमने कहाँ रास्ता। हमने तो यहाँ पोस्टर लगाया है कि रुकावट की जिम्मेदार मोदी सरकार। हमने तो यहाँ पे बैरिकेटिंग पे ये लगाया हुआ है कि रुकावट की जिम्मेदार मोदी सरकार। रास्ता बंद किया है मोदी सरकार ने, क्यों नहीं खोलती है रास्ता? आप समझिए, ये चाहते हैं, ये दंगा जनता पार्टी ये चाहती है कि किसान का रास्ता रोका जाए, किसान को बरगलाया जाए, किसान को उकसाया जाए कि हिंसा हो और ये आंदोलन कुचला जाए। जिस प्रकार की अब घटनाएं किसान आंदोलन में हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा? योगेंद्र आप सुनिए, आप उस दिन आप मुझसे बहुत कड़े प्रश्न पूछ रहे थे निहंगों के मामले में, और अभी आपने देखा कि कितनी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। जिसने वो कृत्य किया वो जो है कृषि मंत्री तोमर से उसके साथ तस्वीरें हैं और लगातार कृषि मंत्री तोमर के साथ उसके संबंध बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से जब दीप सिद्धू ने वहाँ पे झंडा फहराया था तो नाना प्रकार के सवाल उठे थे और बाद में पता चला कि दीप सिद्धू जो है सनी देओल का आदमी है। दीप सिद्धू अमित शाह जी के साथ फोटो है। तो ये हर पैतरा, हर तरीका, दुनिया भर की साजिश है, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, हर तरीका, हर पैतरा, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार आज सत्ता में है। ये कुचलने, ये दमन की राजनीति करते हैं। कोई इनके सामने आए उसको कुचल दो, दमन कर दो। अगर वो पैसे से बिकता हो तो पैसे से खरीद लो, अगर कानून के हाथों से उसे रौंदा जा सकता है तो कानून से रौंद दो। अगर उस पर लांछन लगा करके उसके चरित्र को हनन किया जाता है, येन केन प्रकारेन किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को रौंद दो, उस पार्टी को जो भी इसके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये दौर जो है, ये दौर इमरजेंसी से भी खतरनाक दौर चल रहा है। अतुल जी, आपने सिंगू बॉर्डर घटना का जिक्र किया। कुछ दलित लोगों में, कुछ क्या ज़्यादातर दलित लोगों में नाराजगी उस घटना को लेकर, खासकर संयुक्त मोर्चे से, कि उसने दुख नहीं बांटा उस पीड़ित परिवार का और वो इससे अलग होना चाहते हैं, अलग हो भी गए हैं। उनको वापस लाने के लिए या उनको सद्भावना देने के लिए आप लोग क्या बार कह रहा हूँ उन्हें जोड़ने? बीजेपी हिंदू मुस्लिम तो यहाँ कर नहीं पाई, हिंदू सिख भी लखीमपुर में नहीं कर पाई। अब ये क्या चाहते हैं कि हम जो है दलित विरोधी बता दें इस आंदोलन को। हमने कहाँ अपमान किया, किसका अपमान? कड़ी से कड़ी सज़ा। मैंने कहा कि जो निहंग ने ये काम कृत्य, ये कुकृत्य किया है, ये अमानवीय अपराध किया है, उसके लिए हम फांसी की मांग करते हैं।
और हम बॉर्डर साफ- से अब आप लोगों ने नहीं हटाया ना? नहीं, हम तो जोड़ रहे हैं, हम तो लगातार हम और भी नेताओं से, आपने कहा कि नेता हैं, हम लगातार दलित नेताओं से, दलित चिंतकों से हमारी बात चल रही है और आने वाले समय में आप एक बहुत ही पॉजिटिव असर देखेंगे। और दलित भाई, इस सरकार में जितना नुकसान इस सरकार ने दलितों का किया है उतना तो उत्पीड़न अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया है लड़े भी साहब। तो सबसे ज़्यादा इस सरकार से दलित ही रहे ना, ये भी तो सच्चाई है ना। तो यही बात है, यही चेतना है कि आज दलित समाज को ये समझना पड़ेगा कि आज किस तरीके से हमारे बीच, हमारे भाईचारे के बीच फूट डाला जा रहा है, किस तरीके से ये संकीर्ण मानसिकता के मनुवादी लोग जो चाहते ही नहीं है कि दलित ऊपर उठे, जो चाहते ही नहीं है। और आपने जो एक बात कही, बहुत ही अच्छा आइडिया आपने हमें दिया है और हम इस पर काम कर रहे हैं कि जो भूमिहीन दलित हैं, जैसे हमारे भी गांव में हैं, मैं भी, हमारे भी खेतिहर हैं, तो अब हम भी इस प्रयास को जागरूक करेंगे। हालांकि हमने इतिहास में भी अपने गांव में अलग अलग जातियों के अलग अलग लोगों को बसाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, सच्चाई ये भी है कि आज ये काम जो है बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से दलित जो है वो शोषित रहा, वो दबा हुआ और कुचला हुआ रहा। तो भूमि सबको मिले, इसके लिए भी जो है ये आंदोलन समर्पित होगा।